शमशान और कायांत। शिव जी शमशान में रमण करने वाले भूत प्रेतों के मित्र। शिव जी चिता भस्म का लेप करते हैं और अपने गले में मुंड माला का धारण करते हैं। ये सारे गुण अशुभ और भयावह दिखते हैं, परंतु फिर भी शंकर भगवान शमशान निवासी उन भक्तों का जो आप शंकर भगवान का स्मरण करते हैं, उनका शंकर भगवान सदैव शुभ और मंगल करते हैं। शिव जी शमशान या कायांत। कायांत का दूसरा अर्थ होता है शमशान। कायांत दो शब्दों से बना है। एक काया, दूसरा अंत। अर्थात काया का अर्थ होता है शरीर और अंत का अर्थ होता है खत्म हो जाना। कायांत अर्थात जहां पर शरीर खत्म हो जाता है, जहां न जीवन होता है न शरीर होता है। इसी प्रकार शमशान भी दो शब्दों से बना है, शम और शान। शम का अर्थ शव और शान का अर्थ जहाँ पर शव शयन करता हो उसी को शमशान कहते हैं। जहाँ पर शव पड़ा रहता है वहीं पर तो शंकर भगवान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवित लोगों के साथ काम करना अर्थात समय की बर्बादी है। भगवान शिव जी उन लोगों के नाटक से ऊब कर शमशान में ही निवास करते हैं, और जब वो ऊब जाते हैं तो वो नितांत बेवकूफाना नाटक को देखकर अफसोस करते हैं। जानते हैं कि ये दुनिया में केवल बेवकूफ़ी ही भरी हुई है। इसीलिए शंकर भगवान इस बेवकूफ़ी से दूर रहकर शमशान में ही निवास करते हैं, क्योंकि असली चीज़ जो है वो शमशान में होती है। जन्म और मृत्यु के समय ही शायद कोई असली अनुभव घटित होता होगा। मैटरनिटी होम और शमशान यही दो उपयुक्त स्थान है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस हमारे वक्तव्य को। मैटरनिटी होम और शमशान दो ही उपयुक्त स्थान है। हालांकि आजकल जन्म लेने की घटना थोड़ी अधिक घटित हो रही है, और भगवान शिव जी ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां जीवन सबसे अधिक अर्थपूर्ण होता है। लेकिन आप सब, हम सब, सभी लोग डरे हुए हैं। अगर आप जीवित बनना रहना चाहते हैं, अर्थात आत्मरक्षा करने की आप सोच रहे हैं, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आप विस्तार पाना चाहते हैं और चरम सीमा को छू लेने की इच्छा रखते हैं, तब भी आपको समझना चाहिए, मगर आप समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि शमशान वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूतों का नाथ का निवास होता है, जहाँ पर केवल सिद्धियां ही प्राप्त की जाती हैं। अगर सबसे पवित्र स्थान है तो वो शमशान माना गया है। योगियों के लिए, सिद्धियों के लिए, ऋषियों के लिए, तांत्रिकों के लिए अगर उपयुक्त स्थान है वो है कायांत। जहाँ काया का अंत हो जाता हो उसी को शमशान कहते हैं। शमशान जहाँ पर शव शयन करते हों, कायांत जहाँ काया का अंत हो जाए।
दोनों को मिलाकर शंकर भगवान अपनी भस्म की धूनी पर हमेशा बैठे रहते हैं। नागों की माला क्या है महाराज? नागों की माला, नाग में दो गुण पाए जाते हैं। नाग अपने बच्चे को भी जन्म देता है और अपने बच्चे को निगल भी लेता है। इसी प्रकार शंकर भगवान में भी दो गुण पाए जाते हैं। इस सृष्टि में हम लोगों को भी वो जन्म देते हैं और समय आने पर हम लोगों का संहार कर देते हैं। यही दो गुण को धारण करते हैं शंकर भगवान, नाग को नहीं। इन दो गुणों के रूप में नाग को धारण करते हैं शंकर भगवान। इसीलिए शंकर भगवान के दो भेद, ये दो गुण होने के कारण, दो भेद कौन से? एक निराकार, दूसरा साकार। और दो गुण कौन से? जन्म देना और संहार करना। यही दो गुणों के कारण, ये दो भेद के कारण शंकर भगवान परमात्मा और परमेश्वर और ईश्वर कहे जाते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव।